हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या ये कह लो फिजिक्स का नया चैप्टर जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, वर्क एनर्जी पावर। ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आज के लेक्चर में चलेगा मेरा लेक्चर। आज का ये लेक्चर फुल्ली डेडिकेटेड है वर्क को। इस पे ढेरों न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बेटा, वर्क क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा वर्क क्या है। इससे पहले आप जानिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो आप डेफिनेशन भी वहां से बना देंगे। वर्क होता है, इसको हम डिनोट करते हैं W से, और ये होता है F.S। ठीक है, बोलिए यहाँ पे फोर्स है, ये F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। समझ गए। अच्छा, वर्क क्या है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बोलिए वर्क क्या है, बोलिए डॉट प्रोडक्ट, जो ये डॉट बना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिख लीजिए बेटा क्या है वर्क, बताइए जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए, बोलिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का, जैसे कि यहां पे है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक वर्क मिलेगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जब भी करोगे, मैंने क्या कहा था, स्केलर क्वांटिटी का जन्म होगा। इसीलिए देखिए वर्क पे मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि वर्क हमारा क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। बोलिए बोलिए, इसके पास सिर्फ वैल्यू होगी। स्केलर मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू होना, नो डायरेक्शन। इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। समझ गए, इसके पास सिर्फ वैल्यू होगी। समझ गए। अच्छा, इसका मतलब यह है जब भी हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमको वर्क मिलेगा जो सिर्फ वैल्यू होगी, खत्म बात। अच्छा, समझ गए, आपने ये भी पढ़ा होगा। बताइए। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे कहूँ, डायग्राम समझाता हूँ कि वर्क कैसे निकालते हैं, कैसे भैया फोर्स लग रहा है, कैसे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास कोई ब्लॉक है, मान लीजिए M मास का। ठीक, इस मास पे मैंने कुछ फोर्स लगाया। ठीक बेटा, बोलिए, और ये किसी एक सरफेस पे रखा होगा, मान लो किसी प्लेन सरफेस पे रखा है, एकदम सीधा। ठीक बेटा, क्लियर। अच्छा, और ये कितना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से मैंने फोर्स कुछ तिरछा लगाया है, ऐसे नहीं लगाया है। ठीक बेटा। अच्छा, अब आपको पता होगा, आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये मास कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, मूव करेगा, तो ये कुछ डिस्प्लेस कर जाएगा। अच्छा बेटा, समझिए, मान लेते हैं कुछ देर बाद ये मास यहाँ आ गया, आफ्टर टी टाइम। अच्छा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा जल्दी बताइए। ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, S मान लेते हैं। ठीक है, और यही हमने पढ़ा था, वर्क निकालना हो तो क्या कर दो, F.S, खत्म बात। इसका मतलब क्या, आपने फोर्स लगाया, तिरछा फोर्स किसी एंगल से लगाया। ठीक है, तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट किया, बोलिए F.S। अच्छा, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा भैया वर्क का, कि यहाँ से डॉट हटाते थे तो क्या लगाते थे, कॉस थीटा लगाते हैं। बोलिए, तो यहाँ से हो जाएगा F.S कॉस थीटा। डरिएगा मत, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चाहे तो पकड़ लो, जब भी डॉट हटता है कॉस थीटा लगता है, खत्म बात। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। जैसे आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जब यहाँ पे अगर क्रॉस होता तो यहाँ पे साइन थीटा लगता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और साथ में डायरेक्शन भी आता है, यूनिट वेक्टर। मगर ये कैसा क्वांटिटी है, बोलिए, ये सिर्फ वैल्यू है, वर्क। अच्छा, तो जब भी डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे, खत्म बात, कोई दिक्कत बेटा नहीं। अच्छा, समझ गए। एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है, चाहे तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, क्या क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चाहो तो आप देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, जो ये कुछ एंगल बना रहा है इससे, फोर्स से, इसी के डायरेक्शन में ले लो डिस्प्लेसमेंट को।
इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसी के डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि ये क्या होगा, एस कॉस थीटा। बोलिए एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और हमने यही कहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये मत कर देना ये वाला एस, ठीक है, जो भी फोर्स के डायरेक्शन में उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमको। अच्छा, तो ये फोर्स और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये एफ कॉस थीटा क्या है, एस कॉस थीटा क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से कह सकते हो कि भैया वर्क हो जाएगा, बोलिए एफ डॉट एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। इसमें क्या बड़ी बात हो गई, बोलिए क्लियर। और यही बात तो मैंने यहाँ भी बताई, एफ एस कॉस थीटा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है लाला, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, एक और तरीका है, एक और तरीका है, लोग डरो मत भैया, फिजिक्स है ये। कुल मिला के इतना समझ लो कि भैया वर्क होता है एफ डॉट एस, डॉट हटाएंगे तो भैया यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, खत्म बात। आप चाहो तो एक और तरीका है बेटा, देखो ध्यान से, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के फोर्स का जो कंपोनेंट है इसको तोड़ लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। बोलिए इस फोर्स के वेक्टर को तोड़ लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एस एफ कॉस थीटा। बोलिए एफ कॉस थीटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यहाँ से क्या कहोगे, एफ कॉस थीटा एंड एस। अच्छा, तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा एफ कॉस थीटा डॉट एस। क्या ये अलग है, नहीं, तरीका है अपना अपना, कुछ नहीं करना, बस ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है, ये सब भूल जाओ, ठीक है। नोट करने वाली बात ये है कि भैया अपना वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, ठीक है। डॉट हटाएंगे कॉस थीटा लगाएंगे, और जो थीटा होगा सिंपल सी बात है, वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये होगा। क्लियर बेटा। अच्छा, अब कई बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि भाई वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, पता होगा जूल होती है, इतना तो पढ़े होगे क्लास 10th में 9th में। क्या होती है बेटा, जूल होती है, कैपिटल जे से लिखते हैं। अच्छा, अर्ग भी होती है, ये क्या है आपकी अर्ग, एसआई यूनिट है जूल, बोलिए। और अर्ग भी होती है, क्या होती है, एक अर्ग भी होती है। दूसरी यूनिट क्या होती है, सीजीएस में क्या होती है, अर्ग होती है। कॉमन आपकी जूल है। अच्छा, एक रिलेशन आता है कि भाई जूल और अर्ग में रिलेशन कितनी वैल्यू होती है, किसके बराबर, ठीक है। बोलिए रिलेशन होता है, यहाँ से कह सकते हैं हम लोग, पढ़ा होगा आपने 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। बोलिए बेटा, समझ गए। अच्छा, ये कुछ कॉमन चीज़ें आपके स्कूल लेवल पे पूछी जाती हैं। अब और देखिए, आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे वर्क का डायमेंशन क्या होगा, बोलिए वर्क का डायमेंशन क्या होगा, डब्लू का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, आप यहाँ से देखिए बेटा लाला जी, एफ एस कॉस थीटा है भाई, एफ का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का। बोलिए वर्क का डायमेंशन क्या होगा, एफ का डायमेंशन रख दिए, ये होता है एम एल टी की पावर -2। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मतलब, लेंथ, एल ही तो लिखोगे, बोलिए एल ही तो लिखोगे। अच्छा, कॉस थीटा, भैया थीटा तो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, समझ गए, डायमेंशन लेस होते हैं, कॉस थीटा का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। तो यहाँ से वर्क का डायमेंशन क्या आ जाएगा, बोलिए एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, समझ गए, ये हो जाएगा आपका वर्क का डायमेंशन। ओफो, ठीक, वर्क का डायमेंशन। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए, समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा, और भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जो आपने 9th में पढ़े होंगे, भैया रिवाइज करा देते हैं पहले तो सबसे पहले। अच्छा, कई सोचते होंगे कि मैं पूछूं आपसे वर्क मैक्सिमम कब होगा, बोलिए मैं पूछूं कब जो आपका वर्क होगा वो मैक्सिमम कब होगा, बोलिए मैक्सिमम वर्क कब होगा। खुद सोचो यार, खुद सोचो, जब कॉस थीटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है भाई, फोर्स तो फिक्स्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उतना जितना होना होगा, ठीक है। जो आप कर सकते हो चेंज, वो क्या कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो, सिर्फ एंगल चेंज कर दो इन दोनों के बीच में, कम ज़्यादा कर सकते हो एंगल। अच्छा, एंगल चेंज होने से क्या होगा, वर्क चेंज हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा।
कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? बोलिए बोलिए। एट थीटा जब जीरो हो, जब एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री का हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। बोलिए पैरेलली हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब इस मास पे फोर्स भी ऐसे लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे लग रहा हो सेम डायरेक्शन में। अच्छा, इस केस में वर्क मैक्सिमम होगा। अच्छा बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा सुनिए अब ध्यान से। अच्छा, वर्क 0 कब होगा? वर्क 0 कब होगा बेटा? लाला जल्दी बताओ। जब cos 90 हो। बोलिए थीटा जब यहाँ पे 90 रखोगे, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना, जब भी आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, बोलो फोर्स इस पे ऐसे लगाओगे अगर, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, सोचो यार वर्क होगा कुछ। आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या ये कह लो, ऐसे कह लो, देखो ये कह लो कि फोर्स नीचे लगा रहे हो, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, mg नीचे की तरफ। अच्छा, इस तरफ देखो, इनको बीच में क्या कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। इस केस में कोई पूछे वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। सीधी सी बात है यार, क्योंकि कॉस थीटा जब यहाँ पे 0 रखोगे थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे भैया कॉस थीटा 90 रखोगे, यहाँ क्या बन रहा है? 90 बन रहा है ना। देखो थीटा 90 बन रहा है, और 90 रखोगे कॉस थीटा का, कॉस 90 कितना होता है? जल्दी बताइए। 0 होता है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब पूछे कोई आपसे, कई बार आपने सुना होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है जबकि फोर्स पीछे लग रहा है। आप फोर्स पीछे लगा रहे हो, बोलिए फोर्स आप पे पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो बोलिए इस केस में कितना एंगल बनेगा? देखो एक इधर और एक उधर, एंटी पैरेलल। इस केस में थीटा कितना होगा? बोलिए 180 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई वर्क, देखो कॉस थीटा कितना पहले जाओ यहाँ पे 180 है, कॉस 180 रखोगे, कॉस 180 रखोगे मतलब, बोलिए कॉस 180 रखोगे तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। -1 आएगा तो मतलब वर्क नेगेटिव आएगा। वर्क नेगेटिव आएगा मतलब मिनिमम वर्क होगा, वर्क मिनिमम होगा। वर्क मिनिमम कब होगा? एट थीटा जब आप रखोगे 180 डिग्री। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा? बोलिए समझ गए? अच्छा समझ गए। अब मिनिमम वर्क कब मिलेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंटी पैरेलल हो, या थीटा कह लो, बात वही है, 180 डिग्री हो। अच्छा, कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ससुरा डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है? अरे फोर्स इधर लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर होना चाहिए था। नहीं बेटा, आपने पढ़ा होगा, याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे देखो कोई रफ सरफेस हो, आप इसके आगे फोर्स तो लगा रहे हो, ये मूव तो आगे कर रहा है, ये मूव तो आगे कर रहा है, मगर इस पे जो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, पता हो गया होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बताइए, कॉपी हो गया? मिटा दें? चलिए पहले साइड में कॉपी करिए। हो गया? मिटा दें बेटा? चलिए तो चलिए करते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन नंबर 1। इसको करने के बाद भैया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन बाय फॉलोइंग फोर्सेस व्हेन अ मास ऑफ 5 kg डिस्प्लेसेस। अच्छा, कितना डिस्प्लेस हो रहा है बेटा? 10 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई आपको भैया एक 5 kg का मास दिख रहा है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, इससे भाई फोर्स लग रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। ऐसे कई सारे छुपे हुए भी फोर्स हैं जिससे वर्क प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा क्लियर? और वो फोर्सेस क्या हैं भाई? एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन होगा ये पूछ रहा है। सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क डन होगा ये भी पूछ रहा है। और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स से भी वर्क डन कितना होगा। तो आइए ध्यान से देखिए बेटा, चाहे वर्क डन कोई भी हो, फॉर्मूला एक ही है, F.S, या ये कह लो F.S cos थीटा। ठीक बेटा, तो ध्यान से देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला वाला पार्ट, एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है? बोलिए, वर्क डन होता है F.S, या ये कह लो F.S cos थीटा। डॉट हटाते हैं, cos थीटा लगा देते हैं, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बेटा,
क्लियर। और यहाँ पे देखिए बेटा ऐसे फोर्स लग रहा है, एकदम सीधे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे होगा, एकदम सीधे सीधे। ठीक, अच्छा कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्वेश्चन में ऊपर दिया है। कुछ देर बाद ये मान लो ये मास यहाँ आ जाएगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा एस। अच्छा क्लियर। देखिए फोर्स भी ऐसे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, दोनों पैरेलली हैं। इस केस का मतलब क्या है भाई? पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन होगा। इस केस में देखिए, इस केस में थीटा आपका 0 है। अब भैया यहाँ पे थीटा 0 रख देना, खत्म बात। फोर्स दिया ही है, फोर्स कितना? 20 है, बोलिए 20 रख दो, इनटू यहाँ पे एस कितना है डिस्प्लेसमेंट? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 कितना रखना है बताइए? 0 रख दोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? थीटा की जगह यहाँ पे 0 डिग्री रख दो, क्योंकि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस समय एंगल 0 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? और कॉस 0 बेटा कितना होता है? ये होता है 1। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना वर्क डन आ जाएगा अपने पास? 200 न्यूटन का वर्क डन आ जाएगा। सॉरी न्यूटन कह रहे हैं भैया, जूल आएगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? याद रखिएगा ये वर्क किस में आता है? जूल में आ गया। क्लियर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या करा है? ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा अब कहोगे यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ससुरा दिख ही नहीं रहा। कहाँ नहीं दिख रहा यार? देखो ये देखो, ये मास है, इसके नीचे क्या लग रहा होगा? इसके बोलो, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अर्थ, कितने फोर्स से? mg से। यही क्या है बोलिए? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा बेटा अब ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का होगा। अब इस केस में देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए थीटा कितना होगा सेकंड पार्ट के लिए? 90 डिग्री। किसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है, कुछ नहीं करना बस। फिर से देखो वर्क होता है हमारा F डॉट एस, डॉट हटा दो, कॉस थीटा लगा दो, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर बेटा? बोलिए समझ गए। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? फोर्स इस बार कौन सा नाम है उस फोर्स का? mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स रख दो यहाँ पे mg कॉस थीटा। थीटा कितना है बोलिए? 90 डिग्री है इसमें, इस केस में देखो 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट और mg में। अच्छा तो यहाँ पे कॉस 90 रख दो। क्लियर बेटा? बोलिए। अब आपको पता है कि भाई mg रखो, मास रखो, मास कितना है? 5 है, और g कितना होगा? 10 होगा, तो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10। अब यहाँ पे cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है, बोलिए cos 90 0 होता है। इसका मतलब क्या है? ये आ जाएगा वर्क डन 0, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ। सीधे कह सकते थे यार डिग्री देख के ही कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, बोलिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो फोर्स तो 0 होना ही है, बता ही चुके हैं, cos 90 0 होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको पता होगा कि भाई इस पे फोर्स लगाओगे एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ, तो ये रिलेटिव मोशन इधर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो नीचे वाले सरफेस को क्या लगेगा? क्योंकि भाई आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो राइट साइड, तो नीचे वाला सरफेस जिस पे ये रखा है इस पे क्या लगाएगा? एक अपोजिंग फोर्स पीछे की तरफ, वो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बोलिए हाँ या ना? इसके पास क्या लगाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बोलिए, और कितना लगाएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगाएगा? इसके पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा अब हमें वर्क डन इसी फोर्स के द्वारा निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ? फॉर्मूला क्या है बोलो वर्क डन का? ये होता है एफ एस कॉस थीटा। बोलिए बेटा, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे कौन से फोर्स की बात हो रही है? इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात हो रही है या लिमिटिंग फोर्स के बारे में? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, बात वही है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं बोलिए भैया? एफ मैक्स कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ? एफ मैक्स कैसे निकालते हैं? ये होता है म्यू एन, म्यू एन। यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी दी है? म्यू की वैल्यू कितनी दी है बोलिए? 0.5 दी है। कितनी दी है? 0.5 दी है इंटू एन। ठीक है, अब बेटा आपको तो इतना पता ही होगा भाई, इस मास पे एक नीचे mg फोर्स लग रहा है और इसी पे क्या लगा होगा? एक सरफेस वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता होगा।
बोलिए, परपेंडिकुलर अपवर्ड। और ये n किसके बराबर होगा, mg के बराबर। बोलिए n किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, n की वैल्यू mg है, n की वैल्यू mg है। बोलिए बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया। 0.5 इंटू m कितना है 5 kg है इंटू g। बोलिए यहाँ से पॉइंट हटा दो, टन काट दो। बोलिए यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा 25, तो f यहाँ रख दो 25। बोलिए इंटू s, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, बोलिए 10 मीटर का किया, तो 10 रख दो यहाँ पे। अच्छा क्लियर। अच्छा थीटा कितना होगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स में थीटा कितना होगा 180 का होगा। बोलो ऐसे लग रहा है ना, एक इधर और एक उधर जा रहा है, क्लियर कि नहीं क्लियर। एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री का एंगल होगा। अच्छा तो यहाँ पे थीटा कितना रखोगे बेटा 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है -1 होता है। अच्छा बेटा तो इसका मतलब ये है -250 जूल आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, ये अपना पहला आंसर, ये अपना दूसरा आंसर, ये अपना तीसरा आंसर। क्लियर, बोलिए समझ गए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें F.S करना है, वही मतलब FS cos थीटा करना है। फोर्स चेंज हो जाएगा, नाम अलग है। जैसे पूछ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो भैया उस फोर्स के फॉर्मूले में F एक्सटर्नल वाला रख दो। तुमसे पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तुम्हें लगाना क्या है FS cos थीटा ही लगाना है, बस F क्या रखोगे इस बार mg रखोगे, जो फोर्स पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह तुमसे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, ये होता है म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है भैया, नीचे वाला जो दिया नहीं सरफेस के बीच का म्यू दिया है। बोलिए पता होगा ना म्यू क्या होता है, बोलिए प्रीवियस लेक्चर देखें कि देखें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कितना दिया 0.5 दिया, 0.5 रख दिए। एन होता है हमारा mg के बराबर, इक्विलिब्रियम में होगा ना, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg तो बराबर में होंगे, तो n की जगह mg रख दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर बताइए। फिर यहाँ से F मैक्स आ गया, और वही F मैक्स मतलब वही फोर्स रख दिया 25 इंटू एस, एस कितना था 10 था, cos 180 -1 होता, आंसर आ गया। बोलिए मिटार दें, कॉपी हो गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। अच्छा कोई पूछे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, देखो एक और क्वेश्चन कह सकता है, बोलो नॉर्मल फोर्स, कोई पूछे डरना मत, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो तो डरना नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मास है 5 kg का, डिस्प्लेसमेंट कितना किया 10 मीटर किया। बोलो नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा n। दोनों के बीच में कितना एंगल है, बोलिए 90 डिग्री का एंगल है। भैया 90 डिग्री देख के ही कह दोगे क्या है, cos 90 कितना होगा, बोलो। अरे यार cos 90 कितना होगा, 0 होता है ना, तो यहाँ से आप लगाओगे भी क्या, FS वर्क डन निकालने के लिए, वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा। बोलिए थीटा कितना है 90 डिग्री रखोगे यहाँ पे, बोलिए थीटा 90 डिग्री रखोगे, जैसे ये 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रखोगे भी या एस रखोगे भी तब भी 0 ही आना है, मिटा दें। चलिए कॉपी हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पॉज करिए। जो बच्चे क्लास 11th में या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, पॉज करके ट्राई जरूर करें। हो गया, देखिए बेटा क्या कर रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, न्यूटन का कोई वेक्टर वाला फोर्स दिया है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया, क्या दिक्कत है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। ठीक है, फिर कह रहा है अ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम 2i कैप प्लस k कैप टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन होगा, वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट एस वेक्टर। बोलिए F वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा ये दोनों क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, हमें पोजीशन दी है। ठीक है, अ पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस, इसका मतलब क्या, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, तो मान लेते हैं S1, और टू दिस पोजीशन तो मान लेते हैं इसको S2। अब मैं पूछूं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो यहाँ से कहोगे डेल्टा S, हमारा निकल जाएगा S2 माइनस S1 बेटा। क्लियर, S2 क्या है, S2 हमारा ये है
बोलिए 4i कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, 1k कैप लिख लीजिए। k कैप मतलब भैया 1 होगा आगे, ठीक है, 1k कैप, क्लियर, माइनस s1, s1 कितना है 2i कैप प्लस 1k कैप, बोलिए 2i कैप प्लस 1k कैप, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्रैकेट खोल दो, क्या करोगे, ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो अंदर साइन, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा अब क्या करोगे, इन सबको सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 4i कैप और यहाँ पे माइनस 2i कैप, कितना हो जाएगा बेटा 2i कैप, ठीक, 3j कैप, 3j कैप का कोई दोस्ती नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखे रहने दो, 3j कैप लिखा रहेगा, 1k कैप माइनस 1k कैप कितना हो जाएगा माइनस 2k कैप, समझ गए बेटा, ये आपका हो गया, बोलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ गए। अब क्या करोगे, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है फोर्स का विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालोगे, बोलिए बेटा F वेक्टर कितना है 2i कैप, बोलिए F वेक्टर लिख दो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, समझ गए। डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बोलिए डॉट प्रोडक्ट आई होप आता होगा, नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, कोई बात नहीं यहीं समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, जब भी डॉट प्रोडक्ट हो आई जे के भूल जाओ, बस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो जो भी लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा, लिख दिया। फिर अब देखिए यहाँ पे जे क्या है -1, जे क्या है यहाँ पे लिख लो चाहो तो -1 हो गया, क्लियर बेटा, बोलिए -1 हो गया जे, इधर कितना है जे 3 है, तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, बोलिए -3 हो जाएगा। इसी तरह 3k कैप, तो यहाँ पे 3 ले लो और यहाँ k के साथ जुड़ा हो जो क्या है -2 है, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6 बेटा, क्लियर। अब यहाँ से बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, और -9 कितना आ जाएगा, बोलिए -5 जूल वर्क आ जाएगा, बोलिए समझ गए बेटा, क्लियर। अच्छा और ध्यान से देखिए वर्क डन में कोई भी आई जे के डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बावजूद इसके जबकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, समझ लो बेटा, डॉट से हमेशा क्या निकलेगा स्केलर वैल्यू, सिर्फ वैल्यू निकलेगी, डायरेक्शन नहीं निकलेगा, ठीक है। आई होप आपने किया होगा ट्राई और आपका आंसर सही होगा, क्लियर, मिटा दें, चलिए। तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन कर लिए, समझो आपके सारे कॉन्सेप्ट सारा फंडामेंटल क्लियर हो गया है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या है भाई, कई सारे फोर्स हैं तो कई तरह के वर्क डन होंगे, जैसा फोर्स वैसा वर्क डन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस फॉर्मूला सबका एक होगा F.S, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा अब देखिए बेटा ध्यान से, आपके पास ये कुछ वेज दिया है, उस वेज का एंगल दिया है थीटा डिग्री, ठीक है। इस वेज पे एक मास रखा गया एक एंड पे, ठीक। अब ये मास कुछ स्लाइड करके नीचे आएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर, और कितना आएगा नीचे, कितना डिस्प्लेस करेगा ये मास, जितना इसका वेज का लेंथ होगा कितनी है L डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो वेज का सरफेस है उसके बीच में क्या है, मास और वेज के बीच में क्या लग रहा है, म्यू दिया है। म्यू दिया इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, क्योंकि रफनेस होगा, ये रफ होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा, तो उससे भी वर्क डन होगा, पूछ भी रहा है। तो चलिए ये 3 तरह के आपसे क्या कह रहा है, वर्क डन निकालने हैं फोर्सेस से, तो सारे फोर्सेस दिखा लेते हैं। पहले तो इस मास पे एक फोर्स लगा रहा होगा mg, वेट के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो पूछ रहा है। अच्छा ये मास पे क्या लगा रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा n, कौन लगा रहा होगा, वेज का सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ मास, ऐसे लगा रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा अब ये मास कुछ रिलेटिव मोशन करेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, कौन,
फ्रिक्शनल फोर्स F। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब आपसे पहले पार्ट में कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या वर्क डन होगा। तो बेटा वर्क डन क्या होता है, सबका फॉर्मूला एक है, बोलिए F.S। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहाँ पे आपके पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो Fg लिख लीजिए। आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आप यहाँ से कह सकते हो Fg, बोलिए S cos थीटा। बोलिए पहला पार्ट का देखिए क्या कहोगे, Fg डॉट हटा दिए, cos थीटा लगा दिए। अच्छा, Fg कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप कहोगे क्या ये mg होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे Fg mg मत रख देना, अब लल्ला बखला जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो वहाँ पे कुछ आपका डेफिनेशन क्या थी वर्क डन की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे कर रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस mg को रिजॉल्व कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, एक इस तरफ, ये हो जाएगा mg साइन थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? जो इसको नीचे ला रहा होगा, स्लाइड करा रहा होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया। और एक mg को इस तरफ तोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ठीक है, अब आपको इस भैया रिजोल्यूशन तो आता ही होगा वेक्टर का, नहीं आता तो देख लो बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो mg को तोड़ लिया, mg cos थीटा ये हो जाएगा, और ये mg sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कौन सा Fg रखोगे, mg sin थीटा कि mg cos थीटा। अरे सिंपल सी बात है, हमने क्या कहा था, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन में देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और mg sin थीटा की वजह से ही तो हो रहा है, फोर्स की वजह से। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अब पहले तो यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट L इधर है और फोर्स भी इधर लग रहा है, L इधर है, देखो दोनों ऐसे लग रहे हैं, पैरेलली लग रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ पे कह सकते हो थीटा कितना होगा, 0 होगा। किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहाँ से कहोगे थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कहोगे FG बोलिए 1, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, Fg क्या है, mg sin थीटा। क्या है, Fg mg sin थीटा है। ठीक है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, L कर रहा है, लेंथ। ये मास कितना चल के आएगा नीचे, डिस्प्लेस होके L आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा L। क्लियर? यहाँ से कई लोग ये भी कह सकते हैं mgl एक साथ लिख लेंगे और sin थीटा बगल में लिख देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये हो जाएगा वर्क डन। बोलिए बेटा क्लियर? समझ गए? हमें वो फोर्स देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भाई इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। सोचो ना भाई, ये मास किस वजह से, किस फोर्स की वजह से आ रहा है, mg sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ समझ गया। और एक ही डायरेक्शन में होंगे तो देखो थीटा 0 है, cos 0 रखे तो 1 आ गया, तो क्या बचा, Fg S बचा। क्लियर? समझ गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है बेटा, नॉर्मल फोर्स। तो सेकंड पार्ट देखिए बेटा, क्या कहोगे यहाँ से, नॉर्मल फोर्स से क्या वर्क डन होगा। सबका फॉर्मूला एक है, वर्क होता है F.S। यहाँ पे कौन सा फोर्स बात हो रही है, नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है, तो क्या कहोगे N.S। क्या कहोगे N.S। N.S को क्या लिख सकते हो, बोलो यहाँ से, यहीं देखो नीचे क्या कह सकते हो, ये हो जाएगा NS cos थीटा। बोलिए बेटा NS cos थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों को देखो, हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये जो थीटा होगा किसके बीच का एंगल होगा, नॉर्मल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है देखिए, और नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। नहीं आ रहा तो देख लो ध्यान से, ये मास कुछ ऐसा है, ये मास डिस्प्लेसमेंट कुछ S ऐसे करेगा, S डिस्प्लेसमेंट ऐसे करेगा, और इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, नॉर्मल फोर्स N। देखिए तो ये कितना होगा, 90 डिग्री बना रहा है डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल फोर्स में। समझ गया? इसका मतलब क्या, थीटा कितना होगा यहाँ पे, बोलिए 90 डिग्री होगा, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, और cos 90 0, तो भैया वर्क डन भी 0 आएगा नॉर्मल फोर्स से। बोलिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स से क्या वर्क डन होगा। कुछ नहीं भैया, सबका फॉर्मूला एक, सबका पापा एक है, कौन, F.S। F.S है बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? सबका पापा एक है, F.S। एक और बात कही थी, डॉट हटाओ cos थीटा लगाओ। बोलिए तो यहाँ से क्या कहोगे, फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स।
देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे और ये ऐसे एंटी पैरेलल हैं दोनों, 180 डिग्री होगा, ध्यान देने वाली बात है। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं, एफ, बोलिए एस कॉस थीटा, बोलिए बेटा कॉस थीटा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बेटा, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स वाले ये मास ऐसे होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, क्लियर? तो कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा होगा। तो यहाँ से क्या कहोगे, दोनों के बीच में कितना एंगल है, बोलिए 180 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से क्या कह सकते हो, एफ एस कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। बोलिए इसकी वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 से इंटू करोगे क्या आएगा, हाफ क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस एफ एस। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो वर्क डन निकाल लीजिए। एफ क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, क्या होता है, म्यू एन। ठीक है, एस बी है, लिख दो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल है, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, एल करेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए बेटा, नॉर्मल फोर्स क्या होगी यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा, किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। बस रख दो यहाँ पे एन की वैल्यू रख दो, म्यू एन की वैल्यू है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एल है, लगा दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, समझ गए? तो यहाँ से क्या कहोगे, ये आपका क्या गया, म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहाँ से ये भी कह सकते हो सीधे, म्यू एम जी एल एक साथ लिख लो और कॉस थीटा बगल में लगा दो। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर बेटा, मिटा दें, कॉपी हो गया। क्लियर भैया? दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस ध्यान दो यार, जब आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा था तो बस थीटा ध्यान देना है, थीटा कितना था, 0 था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, पैरेलल है, तो इस केस में थीटा 0 था। एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, थीटा बस यहाँ पे रखना, 0 रखोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा भैया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में कितना था थीटा, यहाँ पे थीटा कितना था, 90 डिग्री था, ध्यान देने वाली बात है। और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या था, थीटा 180 था, ध्यान देने वाली बात ये थी। क्लियर? मिटा दें, चलिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड द टेंशन फोर्स व्हेन 2 kg डिस्प्लेसेस डाउनवर्ड बाय 5 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम बना है, आपको पता होगा, ये 2 kg वाला कुछ नीचे डिस्प्लेस करेगा, कितना, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ करेगा, तो क्या होगा, ये मास इससे बंधा है भाई रोप से, ये नीचे 5 मीटर आएगा, तो ये आगे की तरफ कितना जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बोलिए कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 5 मीटर। समझ गया? एस क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, 5 मीटर। इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलिए 5 मीटर का, नीचे डाउनवर्ड होगा। अच्छा, पहले आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। भाई ये एक ऐसा सरफेस है, रफ सरफेस पे रखा है, क्लियर? तो इस पर क्या लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफ। ठीक है, बोलिए कितना लगेगा पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इंटू एन। अच्छा, क्लियर? यहाँ से आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना बेटा, एस इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, ये मास पे 1 kg के मास पे क्या लगा रहा होगा, बोलिए क्या लगा रहा होगा, mg फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पर क्या लगा रहा होगा, साथ ही साथ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं पूछूं यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, क्या कहोगे, एफ डॉट एस, बोलिए एफ डॉट एस हो जाएगा। अरे भैया फोर्स डॉट एस, एफ डॉट एस होता था कि नहीं होता था? ठीक है, फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए ऐसा एफ लिख लिए, डॉट एस। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है 5 मीटर और पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से क्या कहोगे, डॉट हटाओगे, ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो और यहाँ पे थीटा कितना होगा, बोलिए 180 होगा फ्रिक्शनल वाले केस में, बोलिए बेटा। अच्छा, 180 कितना होता है, -1 होता है इसकी वैल्यू, तो यहाँ से क्या कहोगे, माइनस एफ एस, एफ कितना होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, और एस कितना है, बोलिए पहले चलो एस लिख दो। ठीक है, म्यू एन एस हो गया, एन की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए
म्यू कितना दिया है पहले बताइए बेटा, म्यू कितना दिया, दिया कि नहीं दिया, हाँ दिया, 0.3 दिया है, 0.3 दिया है, इंटू एन, एन कितना होगा ध्यान से देखिए, एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, ठीक है एम जी लिख लो, क्लियर, इंटू एस, एस कितना है, एस कितना है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 5 मीटर कर रहा है, 5 मीटर लिख दिया हमने, यहाँ से एम जी, अच्छा मास की वैल्यू कितनी दी है बोलिए, लिख दें यहाँ पे सीधे, चलो अच्छा रुको लिख देते हैं, 0.3 इंटू एम, एम कितना है 1 kg है, जी कितना है 10 ले लो, इंटू 5, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटा, 10 कटा, कितना आ जाएगा 15, कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन, बोलिए, सॉरी न्यूटन नहीं, ये तो वर्क डन निकाला ना आपने, सॉरी बेटा, ठीक है जूल आ जाएगा, ठीक, कितना लग रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन का, क्लियर, वो भी माइनस भी तो था, माइनस कहाँ चला गया, माइनस 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 कहाँ गया, नेगेटिव वर्क डन हुआ, खुद सोचो यार, फ्रिक्शनल नेगेटिव वर्क ही तो होगा, उल्टा काम हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव ही होना है, ठीक है, बताया भी था 180 के केस में नेगेटिव वर्क डन होगा स्टार्टिंग के लेक्चर में ही, ठीक है, समझ गया। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई एंड टेंशन फोर्स, अच्छा अब देखो इस मास पे क्या लग रहा होगा, एक टेंशन टी लग रहा होगा, ये टेंशन लग रहा होगा, इसी तरह इस 1 kg के मास पे फोर्स जो लग रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट किया आगे की तरफ, कौन करा रहा है, टेंशन फोर्स करा रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन ये भी टी, यहाँ पे भी टी, अच्छा यहाँ से क्या कहोगे, ये टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, किसके, इसके 2g के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलिए किसके बराबर होगा, 2g के बराबर, यहाँ से क्या कहोगे, टेंशन किसके बराबर होगा, 2g के बराबर, क्लियर, अच्छा इसका मतलब क्या है, 2g की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बोलिए अरे 2g कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 10 रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो 20 न्यूटन, क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर, तो यहाँ से क्या कहोगे, टेंशन कितना आ जाएगा बोलिए 20 न्यूटन, क्लियर बेटा, ठीक है, और टेंशन आ जाएगा 20 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, इसको आगे की तरफ कौन खींच रहा है, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, किस मैग्नीट्यूड से, 20 न्यूटन से, अच्छा समझ गया। अब मैं पूछूं कि भाई टेंशन फोर्स तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे निकालने को, इस पे भी टेंशन लग रहा है, इस पे भी टेंशन लग रहा है, तो किसका पूछ रहा है, अरे भाई दोनों का निकाल दो, दोनों का निकालो, फिर एक अलग खेल दिखाएंगे भी आपको, मजा आएगा, ठीक है, तो 1 kg के लिए मैं कहूँ, देखिए 1 kg वाला के लिए देखिए आप पहले जल्दी से, 1 kg वाले के लिए टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, टेंशन फोर्स तो पता है, मतलब वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलिए, WT मतलब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, क्या हो जाएगा T डॉट एस, अरे F डॉट एस होता था, यहाँ पे फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स है, तो कोई बात नहीं T डॉट एस लिख लो, यहाँ से क्या कहोगे, T डॉट हटाएंगे कॉस थीटा लगाएंगे, TS कॉस थीटा, क्लियर, बोलिए बेटा 1 kg की बात हो रही है, ठीक है, टेंशन फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, दोनों कैसे हैं, पैरेलली हैं, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, बोलिए थीटा कितना होगा यहाँ पे 0 होगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से क्या कहोगे TS, ठीक है, क्लियर बेटा, TS हो जाएगा, T कितना है 20 न्यूटन, देखिए टेंशन फोर्स कितना है 20 न्यूटन, ठीक, यहाँ पे 20 रख दीजिए, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना करी बेटा 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट की है, बोलिए 5 मीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बोलिए ये आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, 100 जूल आ जाएगा, वर्क डन बाय, बोलिए टेंशन फोर्स फॉर किसके लिए 1 kg के मास के लिए, ठीक बेटा। अच्छा अब याला देखिए इस 2g वाले पे देखिए, कहाँ निकाल दें इसका, यहाँ निकाल दें, यहाँ देख लो कहाँ दिखा दें, मिटा दें पहले तो, चलिए पहला पार्ट हो गया था याला फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा, हमने 1 kg पे टेंशन फोर्स निकाल दिया, अब 2 kg वाले पे देखते हैं जरा टेंशन फोर्स कितना होगा, ठीक है, टेंशन फोर्स मतलब वर्क डन निकालना है 2 kg के लिए, ठीक है, 2 kg के लिए वर्क डन निकालना है, क्या हो जाएगा T डॉट एस हो जाएगा, यहाँ से क्या कहोगे TS कॉस थीटा, TS कॉस थीटा, बोलिए वर्क डन कौन सा टेंशन फोर्स से, ठीक है। अब 2 kg वाले मास को देखो, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर नीचे करेगा डाउनवर्ड, क्लियर कि नहीं क्लियर, वही बोलो टेंशन फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, 180 डिग्री बनाएंगे, भाई देखो एक ऊपर है एक नीचे है डिस्प्लेसमेंट, तो कितना एंगल होगा 180 का डिग्री का होगा, तो यहाँ से कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 180,
बोलिए। और 180 कितनी वैल्यू होती है कॉस की? -1, -1 TS से इंटू होगा, कितना आ जाएगा? -TS आ जाएगा। बोलिए, समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा? टेंशन कितना है? टेंशन तो T ही है भाई, स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम है ना। बोलिए, क्लियर कि नहीं क्लियर? चाहे 1 kg के लिए हो चाहे 2 kg के लिए हो, ठीक है। कितना है? 20 न्यूटन रख दिया, इंटू S डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? 5 मीटर नीचे की तरफ, तो सीधे रख दो 5। कितना आ जाएगा? बोलिए, माइनस ना भूलना बेटा, कितना आ जाएगा? ज़्यादा का -100 जूल। कहोगे ये कौन सा तमाशा है? कहोगे ये कौन सा तमाशा है? हाँ भाई तमाशा है, कैसे? देखिए, हमने कहा अरे 1 kg पे 1 kg पे हमने वर्क डन निकाला बाय द टेंशन फोर्स, तो कितना आया? +100 आया। और उसी 2 kg वाले पे, पहले 1 kg पे कितना आया वर्क डन? बोलिए, कितना वर्क डन आ रहा है इसके लिए? 1 kg के लिए टेंशन फोर्स के द्वारा 100 न्यूटन पॉजिटिव में आ रहा है लल्ला। और यहाँ पे देखो 2 kg के लिए -100 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? समझ गए? अलग अलग तो ऐसे दिखा देंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता नेट टेंशन, नेट टेंशन आपसे कोई पूछता, नेट टेंशन वर्क डन, बोलिए वर्क डन बाय नेट टेंशन कह लो, तो कैसे निकालोगे भाई? दोनों को जोड़ दो, कैसे निकालोगे भाई? वर्क डन क्या हो जाएगा? 100 प्लस और एक बार माइनस, कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, तो क्या अगर हमसे पूछेगा कि भाई अगर टेंशन नेट टेंशन, अरे नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालना है, तो क्या हम पगलातना ऐसे करेंगे? आंसर तो 0 ही आना है, आंसर तो 0 ही आना है। तो लिख लो बेटा कहीं पे। अब ध्यान से देखो, पहली बात, ये टेंशन क्या है? ये टेंशन एक ऐसी टेंशन है जो सबसे बड़ी टेंशन है। क्या? क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। ध्यान से बेटा, टेंशन क्या है? ध्यान से बेटा नोट करो पॉइंट। टेंशन क्या है? एक इंटरनल फोर्स है। क्या है? इंटरनल फोर्स है। ठीक बेटा, समझ गए? इंटरनल फोर्स के द्वारा जो भी नेट वर्क डन होगा, ध्यान से सुनिए, वर्क डन नहीं कह रहा हूं, नेट वर्क डन। क्लियर? यहां पे तो ये 0 आ गया था, समझ गए? ठीक। अगर मैं पूछूं टेंशन क्या है, इसी तरह कोई भी इंटरनल फोर्स हो, जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी कैसी है? इंटरनल फोर्स है। ठीक है। और इंटरनल फोर्स से अगर मैं पूछूं नेट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स कितना होता है? 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, इंडिविजुअली पूछूं कि भाई 1 kg का कितना होगा वर्क डन? होगा कितना? 10 था, 100 था जूल। 2 kg वाले का -100 था। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर? मिटा दें, मगर ध्यान रखिएगा, जब भी नेट इंटरनल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन प्रोड्यूस होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा? 0। दिखा भी दिया है, प्रूफ भी करा दिया। लाला हो गया कि नहीं हो गया? मिटा दें। अच्छा, लाला मतलब समझते हो? अरे लाला मतलब अपने भाई संबंधी, भैया कॉपी करो, मतलब प्यार से कह रहे हैं, ठीक है? बुरा मत मानना, ना सोचोगे कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं, ठीक है? मिटा दें। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता है आप कहाँ गलती करेंगे। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? तो ट्राई जरूर करिएगा, देखिएगा। जिसका आंसर गलत आ जाए, जब वो बच्चा जो आंसर सही कर लेता है, समझ जाना कि भाई अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए बेटा। तो क्या देख रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? अब आप इसको देखिए, इस पर कुछ तिरछा फोर्स लग रहा है। अब तिरछा फोर्स लग रहा है तो आपको सोचोगे इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, आपसे तो फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है, तो आप कहोगे इस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, F कितना? म्यू इंटू एन, ठीक है? और यहाँ से कहोगे कि वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा आपका F, बोलिए .S। क्लियर? फिर कहोगे कि F S cos थीटा, ठीक? डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, तो एंगल कितना होगा? 180, क्योंकि एंटी पैरेलल हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो थीटा यहाँ कहोगे 180, और 180 कितना होता है? -1। अभी तक तो सही है अगर आप चल रहे हो तो, ठीक है? फिर कहोगे यहाँ से -FS, ठीक है? वर्क डन होगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो आप कहोगे ही। अच्छा, फिर कहोगे F की वैल्यू भी जरा पुट करें, तो कहोगे यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा? बोलिए, वर्क डन हो जाएगा F क्या है? म्यू इंटू एन, बोलिए म्यू एन हो जाएगा,
एस। क्लियर कि नहीं क्लियर? एफ क्या है? म्यू एन। फिर ठीक है, अब आप यहाँ से कहोगे कि म्यू की वैल्यू रख देते हैं 0.5, सही बात। क्लियर? एन रख दोगे, एन क्या रखोगे? एन रखोगे कितना भाई? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा mg, ध्यान से देखिए कितना लगा रहा होगा mg। अब ग्रेविटेशनल मास कितना है? बोलिए 5 kg है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा 5g। क्लियर कि नहीं क्लियर? मास है m तो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5g कह दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा n परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर यहाँ से कहोगे n इक्वल टू, बोलिए 5g। बोलिए इसका मतलब आपने पाप कर दिया अगर आपने यहाँ पे n इक्वल टू 5g, हाँ भाई g की वैल्यू रख दोगे 10, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपने पाप किया। क्या पाप किया? डिस्प्लेसमेंट भी रखोगे, कहोगे हाँ सही है, चलो लिख लेते हैं पहले, फिर कहोगे डिस्प्लेसमेंट रख दिया, ये पाप कर दिया आपने। बोलिए ये क्या किया आपने? पाप कर दिया। ध्यान से देखिए, इस बार यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भैया 5g नहीं होगी, या वही कह लो 50, जो है 5g मतलब 50 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस बार ये फोर्स कुछ तिरछा लग रहा है, इसका कोई कंपोनेंट होगा ऐसे जो नॉर्मल रिएक्शन जो आप फोर्स रख रहे हो चेंज कर देगा, ये नहीं होगा इस बार। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है? क्लियर? यहाँ पे n इक्वल टू अगर आपने 5g रख दिया और सॉल्व कर देते, गलत आ जाता वर्डन, ठीक है? तो ये नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, n क्या रखोगे? n को क्या रखोगे? ये तो रखना नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इस फोर्स को जो तिरछा लग रहा है इसका कंपोनेंट कर लो भाई, ये क्या हो जाएगा? f, बोलिए कॉस थीटा, इधर की तरफ कॉस थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? कॉस थीटा, ठीक है? और ये हो जाएगा, इसको तोड़ लोगे ऐसे वर्टिकली तो कितना लग रहा होगा इस पर? ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? बोलिए f साइन थीटा, f साइन थीटा। बोलिए बेटा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से कहोगे आप कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है? 5g के बराबर। नहीं मूर्ख, यहाँ से कहोगे आप कि n प्लस f साइन थीटा, f साइन थीटा किसके बराबर है? 5g के बराबर है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से आपका n क्या आएगा? n आ जाएगा 5g। बोलिए 5g आ जाएगा, 5g में से माइनस कर लोगे इतना f साइन थीटा, 5g माइनस f साइन थीटा। क्लियर? बोलिए, तो यहाँ से क्या आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? यहाँ से 5g कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, माइनस f साइन थीटा। f कितना है? f कितना लग रहा है? 4 लग रहा है न्यूटन। बोलिए, तो 4 रख दीजिए यहाँ पे, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। बोलिए, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? बोलिए साइन 30 कितना होता है? ये होता है हाफ। कितना होता है बताइए जल्दी? इसकी वैल्यू होती है हाफ। क्लियर कि नहीं क्लियर? बस अब यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 48, बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे n पुट कर देना 48, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बोलिए, म्यू कितना दिया? 0.5 दिया है, 0.5 दिया इंटू n। n क्या है? 5g ना रख देना, 50 मत रख देना इस बार। कितना रखोगे? 48। कितना रखोगे? 48। क्यों कम हो गया? क्योंकि देखो एक फोर्स ऊपर भी तो लग गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? ये नहीं कि बस आंख बंद करके सीधे n इक्वल टू एम जी, ये अवाल बवाल जहाँ से पढ़ते हो ना ट्रिक, n हमेशा क्या होता है? mg होता है। पढ़ते हो जादू मंत्र वाला कहीं पढ़ते हो ना 10-10 मिनट की वीडियो, वहीं होता है ये सब। फिर क्वेश्चन कर दोगे गलत जेई नीट के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे n 50 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? 48 इंटू एस। एस तो पता ही है कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 6 मीटर किया। ठीक है, अब भैया सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, बाकी तो कर ही लोगे। ये वर्क डन आ जाएगा जूल में। ठीक है, क्लियर? जिन बच्चों ने करेक्ट किया था, जिन बच्चों ने यहाँ पे n कितना रखा था? 48, समझ रहे हो, वो बच्चे सही थे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिटा दें। हो गया कॉपी? चलिए,
तो चलिए अब पढ़ते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब तक आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे, जितना भी कॉन्सेप्ट देखा, वो किस पे वैलिड था? जब आपके पास फोर्स यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था। क्या वर्क डन होगा जब आपके पास वेरिएबल फोर्स हो? वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे हर बार उसका वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। क्लियर कि नहीं क्लियर? कांस्टेंट ना हो वो फोर्स, तो उससे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? ठीक है, हमने नॉर्मल फार्मूला क्या पढ़ा था वर्क डन का? ठीक है, कोई भी फार्मूला जो नॉर्मल फार्मूला था, क्या था? एफ डॉट एस, हमने यही पढ़ा था। बोलिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? वेरिएबल फोर्स के लिए फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो जा रहा है, वेरिएबल फोर्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूँ एफ डॉट डी एस, बोलिए एफ डॉट डी एस, ये क्या है? जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तब कितना वर्क डन हुआ? मैं पूछूं आपसे, तब कितना होता? डी डब्ल्यू होता। बेटा यहाँ पे डी क्या होता है? छोटा सा चेंज। बोलिए, छोटा सा वर्क डन कब होगा? जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए, क्लियर? अच्छा अच्छा, समझ गए। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? छोटा सा वर्क डन होगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? एक बड़ा सा वर्क, क्योंकि भाई डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा? बोलिए, ये हो जाएगा आपका, बोलिए, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? बोलो, इसको आप इंटीग्रेट करोगे भाई, कुछ मान लो S1 आपका कोई वैल्यू होगी किसी पोजीशन से, S1 से लेके S2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या करोगे? वर्क डन निकालना हो वेरिएबल फोर्स के लिए, मतलब ऐसी फोर्स हो, आपको यहाँ पे बेसिकली फोर्स की इक्वेशन दी जाएगी, वो डिपेंड कर रही होगी S पे। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही होगी, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? और वो चेंज हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वेरिएबल फोर्स है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप उसको इंटीग्रेट कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्लियर? नोट कर लीजिए, S1 से लेके S2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो तरीका एक है गया इंटीग्रेट करके। अच्छा, कभी ग्राफ वाले कई बार क्वेश्चन आते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया होगा आपको, क्या फोर्स दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S दिया होगा, कुछ हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी कर्व बने, ऐसा कोई कर्व हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस कर्व का एरिया निकालूं, ठीक है, बोलिए एरिया निकाल दूं, एरिया किसका है? ये एरिया ऑफ S वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से भी मुझे वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा। बोलिए हाँ या ना? समझ गए? नोट कर लीजिए पहले तो, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जेई नीट में क्वेश्चन आता है दबा के, पक्की बात है बेटा, कॉपी करिए पहले तो। ठीक, हम क्या करेंगे? अंडर कर्व जैसा भी डायग्राम बन रहा होगा, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ गया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। अब एरिया तो निकाल ही लोगे। ठीक है, तो चलिए पहला इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद वर्क वाले भी करेंगे। ठीक है, मिटा दें? बोलिए, तो चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा जेई नीट के लिए, ट्राई करिए, देखिए क्या कह रहा है। हो गया? हो गया ट्राई? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लगा के करिए, वेरिएबल फोर्स पे ही है। ठीक है, F इज इक्वल टू दिया है 5 + 10y एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द y डायरेक्शन इन, ठीक है, वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स F टू डिस्प्लेस फ्रॉम y इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा क्या करना है भाई? वेरिएबल फोर्स है, समझ गए। यहाँ से क्या कहोगे? डी डब्ल्यू हो जाएगा। बोलिए F डॉट डी एस, बोलिए बेटा F डॉट डी एस हो गया। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। अच्छा, और यहाँ पे डी डब्ल्यू होगा, और हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक? देखिए y इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? y1 से लेके y2 तक, कहाँ से? y1 से लेके y2 तक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? y डायरेक्शन में, इसलिए बेटा हम यहाँ पे ds की जगह dy लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, x में होता तो dx लिख लेते हैं, y डायरेक्शन में हो रहा है तो dy लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम क्या कहेंगे? f क्या है? f हमारा 5 + 10y। बोलिए
एफ है हमारा 5 + 10y। क्लियर। डॉट किसके रिस्पेक्ट में करना है इसका इंटीग्रेशन, डॉट डी वाई डायरेक्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। डी डब्ल्यू को भी करना पड़ेगा। तो बताइए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ 1 से लेके 3 तक चल देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, अब देखिए 5 का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू बोलिए डी वाई, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5y। ठीक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करते हैं। देखिए पावर कितनी होगी यहाँ पे, y की 1 होगी, उसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y², और उसी पावर से जो नई पावर बनी, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अच्छा, ये हो गया इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ लिमिट्स हैं बताइए, ब्रैकेट में लगा दीजिए लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक, ख़त्म बात। ठीक है, बोलिए ये आपका आ गया W। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया है। अब बस कहाँ से कहाँ तक करना है, देखिए ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, आगे क्या हो जाएगा, W आ जाएगा यहाँ से 5y, बोलिए 5y + 5dy², बोलिए सॉरी कितना हो जाएगा, 5y², कितना हो जाएगा, 5y² हो जाएगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है बोलिए जल्दी से, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे एक बार y की वैल्यू 3 रख देना सब में, फिर माइनस करके y की वैल्यू 1 रख देना, ख़त्म बात। क्या कहोगे यहाँ से कहोगे 5 × y की वैल्यू कितनी रखोगे, 3 रखोगे, एक बार अपर लिमिट रखोगे 3, तो 3 रख दिया, प्लस 5 × y² है तो y की वैल्यू पहले 3 रखनी है, तो 3 की पावर 2, बोलिए 3 की पावर 2 हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे, अब 1 रख दो बेटा यहाँ पे, जल्दी से 1 रख दो माइनस करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी से, 5 × 1 प्लस यहाँ पे y 5y² है तो क्या हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर। क्लियर। बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ लाला जी, ठीक है, इतना तो कर लो यार, थोड़ा आसान कर दो हमारे लिए। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, कमेंट करोगे फिर लेंदी वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट करो। ठीक है, मिटा दें। समझ गए, कुछ नहीं करना था आपको। यहाँ पे भैया देखो किसकी इक्वेशन दी है, फोर्स की दी है, वो देखो ध्यान से, फोर्स की इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में दी है, डी वाई है, देखो यहाँ पे वाई दिया है, और उसी के रिस्पेक्ट में क्या किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इंटीग्रेट कैसे होता है भाई, 5 है, डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, डी एक्स के टर्म में कर रहे हो तो क्या हो जाता 5x हो जाता। ये पता है कि नहीं पता यार, अरे भाई इस डी वाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना सबसे, ये तो पता ही होगा यार, इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे बैठ के। ठीक है, क्लियर। ठीक है, समझ गए, तो ऐसे कर लोगे, इंटीग्रेट हो गया, फिर अपर लिमिट रखा, एक बार लोअर लिमिट रखा, माइनस कर दिया, आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, मिटा दें। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी धाकड़ क्वेश्चन है, जो बच्चे क्लास 11 नहीं जे नीट के लिए है भैया। चलिए ट्राई कर सकते हैं, ट्राई जरूर करिएगा। हो गया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, f की इक्वेशन दी है 3x² + 2x 10 + 3y, एक्ट अलॉन्ग द x एक्सिस फ्रॉम कहाँ से कहाँ 0 से 1 तक। ठीक है, x के अलॉन्ग भैया यहाँ पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी x के अलॉन्ग ही हो रहा है। फाइंड द वर्क, आपसे पूछा है वर्क बताओ, तो वर्क निकालने का भैया एक ही फॉर्मूला था, क्या था बोलिए, वर्क था F.ds वेरिएबल वाले के लिए, और उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, याद करिए, dw इंटीग्रेशन ऑफ F.s। ठीक है, अब यहाँ पे s तो होगा नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, x हो रहा है, x के अलॉन्ग हो रहा है, तो क्या लिख दोगे dx लिख दोगे, क्या दिक्कत है, समझ गए। अच्छा, तो भैया यहाँ से क्या कहोगे, बोलिए यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, अरे छोटा सा w उसको इंटीग्रेट कर दिए, w हो गया, बड़ा हो गया ख़त्म बात। ये क्या हो जाएगा f क्या है बोलिए, यहाँ पे जल्दी से रख दीजिए वैल्यू, 3x² + 2x + 10 प्लस और क्या है बोलिए 3y, क्या दिया है 3y, ये हो गया फोर्स की इक्वेशन। ठीक है, डॉट dx किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहाँ से कहाँ करना है, 0 से 1 तक करना है, 0 से 1 तक करना है इंटीग्रेट, समझ गए। कई बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे हमने तो अभी तक x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए था,
यहाँ पे फोर्स में ये 3y कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब इंटीग्रेट करो, बस जितना कहा उतना करो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट पहले चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है बेटा, जो भी वेरिएबल होता है जैसे एक्स वाई, उसकी पावर में एक ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो पावर बनी उसी से डिवाइड कर दो, खत्म बात। जैसे यहाँ देखिए, बोलिए, यहाँ के देखिए 3x² है, तो यहाँ 3 तो 3 लिखा रहेगा, x की पावर 2 है, उसकी पावर में ऐड किए, कितना हो गया 3 हो गया, जो नई पावर बनी 3 उसी से डिवाइड कर दिए, खत्म बात, ठीक। फिर प्लस का साइन लगा दिए, फिर 2x है तो 2 लिख दिया, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, उसकी पावर में ऐड किए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की पावर 2 हो गया, और उसी पावर से डिवाइड कर दिए, खत्म बात। फिर यहाँ पे देखिए +10 है, जब भी यहाँ पे बेटा कोई कांस्टेंट लिखा हो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है 10x हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 3y है, 3y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या dx इसको पहचानता है 3y को? नहीं पहचानता, ठीक है, क्लियर हो रही बात, इसको ये पहचानता ही नहीं है, तो क्या आएगा इनका इंटीग्रेशन आएगा 0। बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3y विद रिस्पेक्ट टू dx कितना आएगा 0 आएगा। भाई dx किसको जानता है, 3x को जानता है, 2x को जानता है, जो x वाले हैं, जैसे 10 हो गया, ये कहाँ हो गया 10x हो गया, 3y तो अलग है ना, क्लियर, इसको जानता ही नहीं है, ट्रीट ही नहीं करेगा, इसका इंटीग्रेशन 0, खत्म बात। बोलिए, अच्छा ये हो गया इंटीग्रेट। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट क्या दी है 0 से लेके 1 तक, बोलिए 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 हमारी अपर लिमिट है, 0 हमारी लोअर लिमिट है, बस। अब क्या करोगे यहाँ पे, बोलिए W निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 3 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया। अब एक बार यहाँ पे क्या करोगे, 1 वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू 1 रख देना सब में, फिर माइनस लगा के 0 रख देना, खत्म बात। तो x की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस, बोलिए 1 की पावर 2, फिर यहाँ पे 10 इंटू x है, x है 1, ठीक है, प्लस 0 कोई मतलब ही नहीं, ये रख दिया आपने। बोलिए, अब अपर लिमिट रख दी, अब एक बार लोअर लिमिट रख दो, माइनस करके लोअर लिमिट रख दो, ठीक है। अब बताओ यार 0 रखोगे सब में तो भैया 0 ही आएगा, x की पावर 3 है तो 0 की पावर 3 0 ही आना है, इसी तरह यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या कहोगे, कितना आ गया आपका वर्क कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, 2 ये भी 1 रहेगा, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, 12 कितना आ गया 12 जूल, ठीक बेटा, कितना आ गया 12 जूल आपका वर्क आ गया। ध्यान देने वाली बात थी, क्वेश्चन में नया क्या था, यहाँ पे 3y का खेल था, ठीक है, 3y को जब आप इंटीग्रेट करोगे खत्म बात, उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, जिसको जानता है उसको इंटीग्रेट करो, खत्म बात। यहाँ पे कुछ लिखा होता 5z लिखा होता, 6z लिखा होता, उसका इंटीग्रेशन 0, हमें पता ही नहीं, खत्म बात। बोलिए, मिटा दें, अच्छा क्वेश्चन था, मिटा दें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन ताबड़तोड़ है भैया, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, पहले वाला और इजी था भैया, इससे और टफ हो गया वो। चलिए दबा के करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया, f = x² i कैप प्लस 2y j कैप एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम 1, 2 टू 3, 4। यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे पॉइंट दिया है, लोकेशन दी है, जैसे आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हो ना x, y, तो ये होगा भाई कोई पहला पॉइंट, तो मान लो x1 y1 हो गया, ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा x2 हो गया एक, और दूसरा वाला y2 हो गया, ख़त्म बात। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास जो फोर्स की इक्वेशन है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट है फोर्स के पास, एक तो आई कैप वाला और एक तो जे कैप वाला। आई कैप क्या बता रहा है, कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन कितना है मैग्नीट्यूड फोर्स का x², वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का 2y, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो डर जाओगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे देखिए x के अलॉन्ग भी हो रहा है, x1 से लेके x2 हो रहा है, y1 से लेके y2 हो रहा है, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं x एक्सिस की बात या x डायरेक्शन की बात, वहाँ पे वर्क डन कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कैसे निकालोगे, dw = f.dx, भाई x एक्सिस की बात कर रहे हो तो वर्क डन x एक्सिस मतलब dx लगा दो, ख़त्म, क्लियर। अच्छा, और इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से लेके x1 से लेके
x2 तक। समझ गए भाई। dw को भी इंटीग्रेट करोगे क्या मिल जाएगा, w मिल जाएगा। f क्या रखोगे यहाँ पे भाई, x के रिस्पेक्ट में, बोलो क्या रखना, वो कंपोनेंट रखना जो x एक्सिस के अलोंग हो, मतलब fx रखना। x एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, एक्स स्क्वायर। तो खत्म बात। यहाँ से क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। अब x1 से x2 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे पॉइंट दिया है 1 से, देखो x1 क्या है 1 है, x2 क्या है 3 है, तो 1 से लेके 3 तक। क्लियर, 1 से लेके 3 तक। कई टीचर भैया खतरनाक तरीका बताते हैं, उनका भी तरीका अपनी जगह सही है। ठीक है, ये थोड़ा इजी लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलिए, वर्क डन कितना आ जाएगा बोलिए। पहले तो इंटीग्रेट कर दिया, इसकी पावर में ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। बोलिए x की पावर 3/3 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट होके कहाँ से कहाँ चलना है, 1 से लेके 3 तक। बोलिए ये आ गया आपका वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा बताइए। एक बार यहाँ पे क्या रखोगे, x की पावर 3 है, और एक बार यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 3। बोलिए अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3/3 बेटा, माइनस अब यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 की पावर 3/3। बोलिए ये आज आपका वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन कहाँ से आया, जो फोर्स है आपकी x डायरेक्शन में। ख़त्म बात। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, इसी तरह आप क्या करोगे, y डायरेक्शन की फोर्स निकाल लो। y डायरेक्शन में वर्क डन कितना होगा y एक्सिस में, बोलिए। तो यहाँ से क्या करोगे, w इक्वल्स टू एफ वाई डॉट डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ y। ये कह लो। समझ गए कि नहीं समझ गए। कहाँ से कहाँ करोगे भाई, y1 से y2 तक। बोलिए इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे w मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ वाई क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द y डायरेक्शन। कौन देगा, जे कैप के साथ जो जुड़ा हो, तो 2y हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy। कहाँ से कहाँ करना है, y1 से y2 तक। y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 4 है, तो बोलिए 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा क्या, जल्दी बोलिए। यहाँ पे देखिए y है, y की पावर में एक ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा /2 हो जाएगा। ख़त्म बात। बोलिए इंटीग्रेट होके, और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। क्लियर बेटा। तो यहाँ से w निकालिए अब जल्दी से, क्या हो जाएगा, ये 2 2 तो कट जाएगा। एक बार y की वैल्यू 4 रखना, बोलिए 4 रख के स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए माइनस, और एक बार 2 रख के ये कर देना। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए बेटा समझ गया कि नहीं समझ गया। क्लियर, ये हो जाएगा। अब भाई यहाँ से ये वर्क डन आ गया, जो देखिए ये x एक्सिस के लॉन्ग है वर्क डन, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों को जोड़ दो, इसमें क्या दिक्कत है। क्लियर, यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलिए वर्क डन 10 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27/3 कितना हो जाएगा 27/3, 9 टाइम्स। बोलिए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/3। ठीक बेटा, क्लियर, ये हो गया आपका वर्क डन इसका। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, एक तो 10 हो जाएगा, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए, ख़त्म बात, 9 माइनस 1/3, ये आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए समझ गए, समझ गया कि नहीं समझ गए, हो गया। बोलिए मिटा दें, डस्टर कहाँ गया, कॉपी करिए पहले, तो हो गया, हो गया बेटा, चलिए मिटा दें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी जेईई नीट वाले बंदों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा भैया कि आपके पास वेरिएबल फोर्स था, तो आप इंटीग्रेशन का मेथड से वर्क डन निकालते थे। कभी आपके पास ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए और वेरिएबल फोर्स हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे वर्क डन, बताया था। एरिया अंडर कर्व जो भी होता था क्या देता था, वर्क डन देता था। एरिया क्या देता था, एरिया अंडर कर्व क्या देता था बेटा, वर्क डन देता था।
ठीक है। अब आपसे वर्क डन पूछ रहा है कहाँ से कहाँ, वर्क डन बाय द फोर्स x इक्वल टू 0 से लेके 6 तक, मतलब यहाँ से लेके जब आपके पास x इक्वल टू 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 6 मीटर तक, क्या वर्क डन होगा। तो बस जहाँ तक बोल रहा है यहाँ तक बोला। अब इसके अंडर में जो भी कर्व बना उसका एरिया निकाल दो। ये बना आपका कर्व के अंडर का एरिया, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से बेटा, देखो एक तो रेक्टेंगल दिख रहा है साफ साफ, एक तो रेक्टेंगल है जहाँ तक, ठीक है। कैसे निकालोगे बोलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लो, क्या हो जाएगा बोलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 6, बोलिए इंटू 0 से 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये बोलिए कितना आ जाएगा 18, बोलिए एरिया आ गया 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है लाला, तो क्या करोगे, क्या से निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बोलिए 6, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से 6 तक, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी वैल्यू, बोलिए बेस 3 हो गई, इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी देखिए इधर 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी टोटल 6 हो जाएगी, क्लियर, हाइट हो गई 6, यहाँ से क्या कहोगे ये आ जाएगा 9, बोलिए यहाँ से एरिया कितना आ गया 9 आ गया। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालोगे, बोलिए 18 प्लस 9, जो भी एरिया या टोटल एरिया, बोलिए टोटल एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ लो 27, क्लियर 27, यही आपका क्या हो जाएगा जूल, बोलिए समझिए कि समझ गया, यही आपका वर्क डन हो गया 27 जूल, खत्म बात, क्लियर हो गई नहीं, बोलिए दोनों एरिया निकाल लिया, जहाँ से अब यहाँ बोला था 0 से लेके 6 मीटर तक बोला था, तो इसके अंडर में जो भी एरिया बना वो एरिया कितना आया 27, ठीक है। अब कई सारे शेप बन सकते हैं, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बना तो इसका निकाल लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 18 आ गया, यहाँ पे ट्रायंगल बना 9 आ गया, दोनों को एरिया को जोड़ लिए, रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया, टोटल एरिया आ गया, और टोटल एरिया ही टोटल वर्क हो गया, खत्म बात, 27 अपना आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में कहा होता, अगर क्वेश्चन में कहा होता कि भाई बोलो वर्क हो जाए, वर्क बताना है W, बोलिए एक और क्वेश्चन होता है यहाँ पे बोलता वर्क बताओ x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर हो रही बात। उस केस में क्या करते हैं हम, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल देते हैं, बोलो ये वाला एरिया जो भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता, बोलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता, तो क्या हो जाता बोलिए, इस केस में कितना आता, यही अपना 9 हो जाता, ठीक है, एरिया अपना 9 होता और यही हमारा वर्क होता, खत्म बात, क्लियर। जहाँ से जहाँ बोल रहा है उसके अंडर में एरिया निकाल दो, 3 से देखिए x इक्वल टू 3 से लेके 6 तक, तो 3 से 6 तक जो एरिया बनेगा ये ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वही वर्क डन हो जाएगा, 9 अपना आंसर जूल में, ठीक है। मिटा दें, चलिए तो चलिए बेटा करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये भी है बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स F टू मूव द मास फ्रॉम A टू B, ठीक है। केस 1 केस 2 करके है बेटा, सिंपल सी कहानी है। क्या कह रहा है, फोर्स एक्ट हॉरिजेंटली, जब यहाँ पे केस 1 में ये F फोर्स हॉरिजेंटली एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब बताइए हमें कहाँ से जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट, ठीक। तो हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे हम आ जाएंगे कुछ देर बाद, ठीक। अब बोलिए यहाँ पे कुछ एंगल दिया होगा थीटा बेटा, मैंने दिया नहीं था, मान लीजिए थीटा दिया है, ठीक। अच्छा अब मैं पूछूं ये A से B तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप क्या कहोगे, भाई डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिए। ये बेटा क्या है, रेडियस दिया यहाँ पे R सर्कल का, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या होगी बोलिए, ये होगी R साइन थीटा। कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा रेडियस वेक्टर, ये क्या है देखिए भाई, ये भी तो रेडियस होगा R जो मार्कर से दिख रहा है, ठीक है, सेंटर से। अगर आप इसको तोड़ लो, अगर आप इसको तोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ R cos थीटा, बोलिए ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी भाई, ये सब R है, मान लो ये सब R है, ठीक है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R cos थीटा, बोलिए ये हो जाएगी R cos थीटा, क्लियर। आपने इसको तोड़ लिया ऐसे R cos थीटा, ठीक, और इसको तोड़ लोगे R sin थीटा, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी R sin थीटा, मतलब यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी R sin थीटा, वही हो जाएगी ये R sin थीटा,
क्लियर, बोलिए। अच्छा, जब आर साइन थीटा इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा उस समय भी फोर्स कैसा होगा, हॉरिजेंटली, क्योंकि बोला है भाई हॉरिजेंटली फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटली फोर्स लग रहा है, समझ गए। एक्सटर्नल फोर्स भी आपका हॉरिजेंटली लग रहा होगा। अच्छा बेटा, अब आप वर्क निकाल सकते हो यहाँ से, क्या कहोगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, बोलिए। वर्क डन हो जाएगा, बोलिए, एफ डॉट एस, ठीक है। अब यहाँ से कहोगे एफ क्या है, एफ तो एफ ही है आपका, बोलिए। यहाँ से ये डॉट हटाओगे, कॉस थीटा लगाओगे, बोलिए क्या कह सकते हो यहाँ पे, कॉस थीटा, डॉट हटा के कॉस थीटा लगा दिया, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, एफ क्या है, एफ की वैल्यू रख दी, एफ जो भी दिया है फोर्स एफ रख दिया। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ आपसे आपने कितना किया, आर साइन थीटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कितना किया, आर साइन थीटा, ठीक है। अब समझिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब कंफ्यूज मत होना, देखो ये कॉस थीटा, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा वही है, बोलिए, एंगल बिटवीन एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना चला, दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में, देखिए दोनों, देखो एफ भी ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा, क्लियर, पैरेलल है ना, तो एंगल जीरो होगा, तो यहाँ से क्या कहोगे, कॉस जीरो, कॉस जीरो कहोगे, और कॉस जीरो होता है 1, और यहाँ से क्या कह दोगे, आ जाएगा आपका एफ आर साइन थीटा, क्लियर, ये आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। आपसे कोई कहे 30 डिग्री होता तो यहाँ पे भैया ये एंगल थीटा जो यहाँ वाला है, ठीक है, कितना 60 डिग्री होता तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री रख देते, क्लियर कि नहीं क्लियर, अच्छा समझ गए। फिर आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा, पूरा सर्कल नहीं बता रहा हूँ, देखो इस टुकड़े को हल्का सा मैंने काट लिया, ऐसा ही तो होगा भाई, यहाँ पे मास है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, ठीक है, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कितना होगा, फिर नॉर्मल से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस पर क्या लग रहा होगा, mg, ये कैसा लग रहा है, बोलिए, डाउनवर्ड लग रहा है, अच्छा। अब ध्यान से देखिए, जब ये यहाँ से यहाँ गया होगा, ठीक है, ये आपका a हो गया मान लीजिए, यहाँ से ये कुछ b गया यहाँ b पॉइंट तक, अच्छा, ये यहाँ से जब गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा, इस पर mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ठीक। इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, अब डिस्प्लेसमेंट ये मत कह देना, ठीक है, आर साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट ये मत कह देना, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बोलिए, mg फोर्स के लिए, mg फोर्स के लिए भैया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, ये वैल्यू कितना, यहाँ से जब उठा तो ये वैल्यू, बोलिए ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे, मतलब ये वैल्यू यहाँ से, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल वैल्यू होगी आर, सेंटर से लेके रेडियस आर होगी, तो आर में से आर कॉस साइन थीटा माइनस कर लो, सॉरी आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वही बचेगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये टुकड़ा आ जाएगा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट का, क्लियर, बोलिए यही हो जाएगा, यही क्या है आपका, बोलिए यही तो है आपका आर माइनस आर कॉस थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ड्यू टू mg फोर्स, कितना करेगा, इतना करेगा, ठीक है, बोलिए। और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, बोलिए नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए ऐसे गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोनों के बीच में एंगल भी कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर है, mg नीचे है, तो बोलो यहाँ से थीटा कितना होगा, 180 होगा, बस जल्दी से लगाओ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन, तो wg क्या हो जाएगा, बोलिए fg ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ से कहोगे fg, बोलिए s cos थीटा, ठीक, cos थीटा, और cos कितना है 180 है, बोलिए एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, वेक्टर के बीच में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है mg नीचे है, क्लियर, तो 180 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा यहाँ से, बोलिए समझ गए। यहाँ से क्या कहोगे, वर्क डन कितना हो जाएगा, बोलिए fg कितना है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg, बोलिए इनटू s कितना है ऊपर की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, r माइनस आर कॉस थीटा, समझे। अरे भाई ये जब यहाँ से यहाँ चला गया होगा तो इतना चला होगा, और ये वैल्यू कैसे निकाला, r माइनस आर कॉस थीटा, क्योंकि पूरा r था, r साइन आर कॉस थीटा माइनस कर लोगे तो बचेगा r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से s रख दो, r माइनस आर कॉस थीटा, डरने की बात नहीं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, बोलिए। यहाँ से कह सकते हो mg, यहाँ से r कॉमन निकाल लोगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, बोलिए यहाँ से r कॉमन निकालिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, बोलिए बेटा,
ठीक है, थोड़ा सा नॉइज़ आ रही है बाहर से रूम से, ठीक है बेटा, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्या कर सकते हैं, रेंट का ही रूम है, ठीक है, वीडियो ख़त्म भी करनी है, ठीक है, प्लीज़ भैया माफ़ करना, क्या कर सकते हैं, किस्मत ऐसी है, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो गया, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखिए नॉर्मल फोर्स से कितना वर्क डन होगा, सीधी सी बात है, अगर ये आपका क्या है, मास है, हर पॉइंट पे, चाहे यहाँ से ए से बी गया, ये मान लो ए है, बी है, भाई इस जगह पे परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, इस जगह पे भी कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर, समझ गए, क्लियर बेटा, ये कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे लगा, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन हर जगह पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे कितना वर्क डन होगा, बोलिए, तो आप बताओ, यहाँ से यहाँ जब जाएगा, यहाँ से जब यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, सुनिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप यहाँ से मत निकालिए, सुनिए मेरी बात, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताते हैं कैसे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए पहले बताइए, केस 2 में ग्रेविटेशनल फोर्स समझे कि नहीं समझे, ठीक, बोलिए समझ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आप यहाँ पे हो गया, पहले कॉपी कर लीजिए, हो गया, ठीक है, आपको नॉर्मल फोर्स से वर्क डन निकालना है, नॉर्मल फोर्स से वर्क डन निकालना है, तो कोई बात नहीं, कहाँ से कहाँ, ए से बी तक, ए से बी तक, ये आपका ए हो गया, या पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे, चाहे यहाँ देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, फोर्स तो बेटा ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो हर पॉइंट पे देखिए यहाँ पे कहोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट एस कैसा होगा, आगे की तरफ होगा। अब देखो नॉर्मल और इनके बीच में क्या बना, और यहाँ पे भी देख लो भाई, ये कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे होगा, इस केस में भी देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बोलिए थीटा कितना होगा, 98 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना बना, 90 डिग्री। कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो और उनके बीच में एंगल भैया 90 डिग्री है, तो क्या होगा, जीरो आना है, क्यों, क्योंकि देखिए वर्क डन निकालोगे यहाँ से, एन डॉट एस कहोगे तो यहाँ से क्या कहोगे, एन एस कॉस थीटा, एन एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है बताइए, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, और जैसे 90 डिग्री हुआ कॉस 90 होता है जीरो, मतलब वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, खत्म बात, क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा बेटा, ठीक है, कोशिश पूरी है कि आपको फुल कंटेंट दिया जाए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई सारे जो ऑफलाइन कोचिंग में ही बनाए जा सकते हैं, डिस्कस किए जा सकते हैं क्वेश्चन लड़कों से या लड़कियों से, स्टूडेंट से, मगर ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, हेजिटेशन हो जाती है कि भाई ऐसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर मोहल्ले में पता नहीं कौन सा कबाड़ी टोला पूरा मोहल्ला उठा पड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बेटा, क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हाँ डिजिटल बोर्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई चीज़ें सेव होती, फिर से कोई एरर हो भी जाए तो पीछे चले जाओ, बैक कर लो, ठीक है। और आपका सपोर्ट रहा तो पक्का कह रहे हैं कुछ समय में हम डिजिटल बोर्ड लगा भी लेंगे 5M क्लासेस की तरफ से, ठीक है, फिर उस पर पढ़ाएंगे। वैसे जो मज़ा यार बताएं मार्कर और वाइट बोर्ड का है ना, वो मज़ा डिजिटल पे आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं यहाँ समझाते हैं तो आप भी कॉपी करके लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, समझते हैं, ऐसे मतलब रीज़न कह सकते हैं भाई, वाइट बोर्ड पर पढ़ाने का जलवा ही अलग है। PW के स्टार अलग सर देखिए पूरा लेक्चर बनाते थे, कितना अच्छा पढ़ाते थे, समझ रहे हैं। अब तो डिजिटल बोर्ड पे आप स्विच हुए ना, कितनी मेहनत की है, ठीक है, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट दिखाई रही है, ठीक है, चलिए।